मित्रों, प्राणायाम के बिना साधना अधूरी है। साधक लोग जो किसी भी मंत्र, किसी भी प्रकार की साधना में जाते हैं, मैंने पहले बोला कि साधना का अर्थ केवल मंत्र जाप नहीं है। साधना का अर्थ वह सब कुछ है जिससे आप कुछ भी प्राप्त करते हैं। और जब आप कुछ भी प्राप्त करते हैं तब ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि अपान रूपी ऊर्जाएं भी साथ में भरती हैं। आपको जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, आप इफेक्टिव तरीके से एफर्ट करते हैं, उसके बीच में आपके बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जीवन में आती हैं, वो आपके अंदर संस्कार बन के घर कर जाती हैं। इसी प्रकार से मंत्र का भी अपना एक अपान होता है। हर मंत्र का अपना एक अपान है। प्राण अपान, ठीक है, प्राण अपान ये मुख्य है। अगर कोई मंत्र आपको प्राण दे रहा है तो वह मंत्र आपको अपान भी दे रहा है। उसका भी एक वेस्ट है जिसको हम अपान कहते हैं। वही आपकी ऊर्जाओं को परेशान करता है, वही आपकी ऊर्जाओं को बाधित करता है, वही जो है एक्सेसिव एनर्जी बन के आपके जीवन में परेशानी क्रिएट करता है, मानसिक हो या कोई और हो। साधक पे निर्भर करता है वह किस प्रकार की साधना कर रहा है, क्या उसकी लाइफ का जो है पैरामीटर है, किस प्रकार के उसके फूड्स हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। परंतु मुख्य रूप से प्राणायाम के बिना, चाहे आप बीज मंत्र साधना कर रहे हैं, चाहे आप कोई और साधना कर रहे हैं, चाहे आप जीवन ही जी रहे हैं, ये अधूरा है। क्यों अधूरा है? कारण क्या है? देखिए, हम सांस लेते हैं, श्वास प्रश्वास हमारा रेगुलर चलता है। जैसे हमारे अंदर प्राण बनता है उसी प्रकार से हमारे अंदर अपान बनता है। टाइम के साथ में, समय के साथ में जब हम एक चीज को कॉन्टिन्यूअसली करते रहते हैं तो वह घर कर जाता है प्राण रूप में। वह अपना प्राण रूपी ऊर्जा देनी शुरू कर देता है। अब मान लीजिए आप फास्ट फूड खा रहे हैं तो उसका भी एक प्राण है, वह उसी प्रकार का प्राण देगा। उसमें अपान ज्यादा है तो वह अपान ज्यादा देगा। आप कोई गलत मंत्र पकड़ लिया आपने, अब वो आप, मुश्किल कहां पे है? मुश्किल है कि वह जो अपान आपके अंदर बना रहा है वो आपकी बॉडी जो है उसको अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पा रही, या फिर हम कहें कि अच्छे से एक्सपेल नहीं कर पा रही। उस प्राण को ग्रैस्प नहीं कर पा रही और उस अपान को एक्सपेल नहीं कर पा रही। तो वह अलग अलग माध्यमों से निकलने का प्रयास करता है, आपकी ऊर्जा उसे बाहर निकालती है, रेचन करती है। तो इसमें प्राणायाम जो है वह सबसे ज्यादा सहायक होता है किसी भी प्रकार की साधना में, चाहे वह धन की साधना है, चाहे वह मन की साधना है, चाहे तन की साधना है। किसी भी प्रकार की साधना में आप कुछ ऐसे संस्कार अपने अंदर जरूर लेते हैं जिससे कि आप अपनी ऊर्जा से जो है व्यथित हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा व्यथित हो जाती है, विचारों के रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में, या फिर अपान रूप में वह ऊर्जा आपके संस्कारों को बाधित करने लगती है। ये आपको जानना होगा। अब वह जब आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राणों का आयाम, यानी आपके प्राण का आयाम। और वह श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है जो आप रेगुलर कर रहे हैं वह आपके सभी एनर्जी सेंटर्स तक जाती है, ऑक्सीजन रूप में, प्राण रूप में। सपोज दैट आप कपालभाति कर रहे हैं तो वह आपकी नाभि को क्लेंज करके आपके टोटल यूरिनरी ट्रैक्ट को क्लेंज कर देता है। फिर उसके बाद में आपके अंदर अग्नि का प्रज्वलन होता है। उसी प्रकार से जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, वह आपके श्वास प्रश्वास की जो गति है उसको सामान्य से भी सामान्य कर देता है। और वह जब सामान्य से सामान्य होती है, आप श्वास को समझ के देखें, छोटी चीज नहीं है। आप जब कामुक हो जाते हैं तब आप अपने श्वास को नोट कीजिए। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, जब नवार्न मंत्र की बात हुई तब भी ये बात हुई। आप अपने श्वास प्रश्वास को देखें कभी। ये जो ध्यान करते हैं ये क्या है? ये भी एक तरह का प्राणायाम ही है। और ध्यान क्या है? सभी एनर्जीज जो आपकी उग्रता है
वह पैसिफाई होती है। वह ऊर्जा जो आपके अंदर पैसिफाइड रूप में जो आपकी बॉडी, आपका मन, आपका शरीर, आपका तन एब्जॉर्ब कर लेता है, वह ही तो आपके जीवन में उत्थान का कारण बनती है। तो प्राणायाम जब आप करते हैं, वह ऊर्जा आपकी बॉडी अच्छे से जो है वो ले पाती है, शुद्ध प्राण बचता है और अपान जो है वो क्लेंज होता है। इसी प्रकार से जब आप भस्त्रिका करते हैं तो वह आपके अंदर ऑक्सीजन लबालब कर देती है। और आप जब भ्रामरी करते हैं तब क्या होता है, आप शांत हो जाते हैं। वह हमिंग की साउंड जो है वो आपको शांत कर देती है। तो आप यदि मंत्र साधक हैं फिर तो आपको प्राणायाम रोज करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जो आपके अंदर उठेंगे साधना के समय आपके अंदर जो सवाल उठेंगे, वे इन सवालों का वह निराकरण स्वयंतः ही कर देगा, क्योंकि आपके शरीर में भी गुरु तत्व है। वह स्वयं ही आपके एनर्जीज को पैसिफाई कर देगा। वह अपान को क्लियर करके शुद्ध प्राण का सप्लाई आपकी बॉडी को दे देगा, आपके माइंड को दे देगा, आपको शक्ति देगा, शांति देगा, और वह स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आप होश से भर जाएं और सब ऊर्जाओं को आप देख पाएं, समझ पाएं, वह देगा। मंत्र जाप करना बहुत अच्छी बात है, सभी को करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि भैया आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, हर बच्चे को गायत्री सिखाइए, हर बच्चे को महामृत्युंजय सिखाइए, परंतु साथ में प्राणायाम भी सिखाइए। प्राणायाम जो है वह हमारे एंशिएंट साइंसेस का वह नेक्टर है जो आपको शुद्ध रूप में दिया गया है। तो इसलिए हर साधक को प्राणायाम साथ में जरूर करना चाहिए, ताकि उसकी ऊर्जाएं व्यवस्थित हों, व्यथित नहीं हो, उसका तन मन जो है वह अलाइन हो, उसकी बुद्धि जागृत हो, आपका जो न्यूरॉन्स है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, वह प्रॉपर तरीके से काम कर पाए। कोई भी मंत्र अपनी ऊर्जा तो देता ही है। आप सपोज दैट आप सुपर फूड्स खाते हैं तो वह क्या करता है, वह भी तो ऊर्जा ही देता है। वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ऊर्जा दे देता है, और वो स्पेशल काइंड ऑफ ऊर्जा उसको पैसिफाई करने के लिए साथ में कुछ ना कुछ दिया जाता है। अब सपोज इट मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं तो साथ में DSRs भी दिए जाते हैं कि भैया वो जो वायु क्रिएट करेगा ना, वो वायु पैसिफाई हो जाए। तो वायु ही तो मुख्य है ना। जब कोई भी समस्या भी आती है, विचार भी आते हैं, तो वायु रूप में ही आते हैं। मैंने बोला आप कामुक होते हैं तो आप अपने ब्रीदिंग को चेक कीजिए, जो आप गुस्से में आते हैं तो ब्रीदिंग को चेक कीजिए, आप शांत बैठ जाते हैं तो ब्रीदिंग को चेक कीजिए, आप BP चेक करवाने जाते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर कहता है बैठ जाओ, साइड पे बैठ जाओ अभी, क्यों, तुम्हारा ब्रेथ नॉर्मल हो जाए। तो इसी प्रकार से जो ऊर्जाएं आपके अंदर बनती हैं आपकी साधना के समय या किसी भी एफर्ट के समय, जो भी संस्कार आपके अंदर आते हैं उसमें शुद्ध संस्कार भी आते हैं और अशुद्ध संस्कार भी आते हैं। देव और असुर, देवासुर संग्राम हर वक्त आपके अंदर होता है। तो आप ये समझें कि आपको प्राणायाम इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने अंदर की उठ रही अपान को, बन रही अपान को पैसिफाई कर सके। इसलिए हर साधक को प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम के जो देखिए, एक प्राणायाम है जो मुख्य रूप से हम जानते हैं, वह अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, हम जानते हैं भ्रामरी को, है ना, हम जानते हैं उद्गीत को, हम जानते हैं किसको, उज्जाई को। और ये बहुत अच्छे प्राणायाम हैं, बहुत अच्छे प्राणायाम हैं। ये आपके सातों चक्रों को अलाइन करने वाले हैं। हर साधक को ये प्राणायाम तो जरूर करने चाहिए, चाहे 5-5 मिनट कीजिए, ठीक है। आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा। और यदि आपके देखिए, आप होता क्या है कि साधक हर वक्त हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता, हर व्यक्ति जो है वह सुलभ नहीं हो पाता। साधना के समय गुरु हर वक्त आपके पास नहीं होते, बहुत सारी चीजें होती हैं, गैप्स आ जाते हैं, कुछ चीजें होती हैं। तो ऐसे समय में भी अगर आप
अनुलोम विलोम करें और योग निद्रा साथ में करें तो आप पाएंगे कि आपके अंदर उठ रही जो आप बोले उग्रता है या फिर वो जो अपान रूपी संस्कार है वह शांत हो गए। तो हर साधक को प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए।